प्रदेश 2 में बाढ़ के कारण करीब 1000 जन विस्थापित। पिछले 24 घंटा में 150 कोरोना संक्रमित मिलल। सावन 13 गते तक के खातिर स्थगित नेकपा स्थायी कमेटी बैठक। बीफे से चले वाला भइल सार्वजनिक यातायात। मंत्री सोनल द्वारा बाढ़ प्रभावित जिला में अनुगमन। आ परसा में महिला के धमकावल आरोप में एक जने पकड़ाए। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता नहीं हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। प्रदेश नंबर 2 में एतवार से पड़ल अविरल वर्षा के बाद आयल बाढ़ के कारण 219 घर दूरी के 845 जने विस्थापित भइल बानी। बाढ़ से उच्च जोखिम में रहल प्रदेश नंबर 2 में 2 दिन में 845 जने विस्थापित भइल प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी न्याय प्रेक्षक मकेंद्र कुमार मिश्र जानकारी दिले बानी। 2 दिन के वर्षा के कारण बाढ़ अइला से सप्तरी में सबसे ज़्यादा 1 से 50 घर दूरी 4 से 50 जने विस्थापित भइल बाटे त 2 गो घर में क्षति पुगल बाटे। ऐसा ही सरलाही में 46 गो घर 255 जन विस्थापित भइल बानी त 1 गो घर में क्षति पुगल बाटे। ऐसे ही रौतहट में 23 गो घर दूरी आ 1 से 40 जन विस्थापित भइल बानी त ओतहा 1 घर में क्षति भइल प्रहरी जनैल बाटे। ऐसे ही महोत्तरी में 2, बारा में 1 आ परसा में 22 गो घर में क्षति भइल प्रहरी प्रवक्ता मिश्र बताइनी। प्रदेश नंबर 2 में अभी बाढ़ के मद्देनजर करत उद्धार के खातिर 2810 जने प्रहरी के परिचालन कल गेल बाटे त 9 से 60 जने के स्टैंड बाई राखल गई बाटे। बाढ़ से उद्धार के खातिर सप्तरी में 370, सिराहा में 340, धनुषा में 360, महोत्तरी में 295, सोरलाही में 380, रौतहट में 390, बारा में 330 आ परसा में 345 जने प्रहरी परिचालन कल गेल प्रदेश प्रहरी जनैले बाटे। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 150 जने कोरोना संक्रमित मिलल बानी। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम विभिन्न प्रयोगशाला में कल गए परीक्षण में 150 संक्रमित मिलल बताइनी। इस संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 17,994 पुगल बाटे। देश भर सक्रिय संक्रमित के 5,477 रहल बाटे। ऐसा ही पिछला 24 घंटा में 6 से 9 जने कोरोना ठीक होके घर लौट चुकल बानी। अभी तक डिस्चार्ज होने का संख्या 12,477 पुगल बाटे। ई कहल जाए तो 69.34% बाटे। ऐसा ही अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 40 जने की मृत्यु हो चुकल बाटे। नेपाल में कोरोना वायरस से संक्रमित मध्य ठीक होके वाला का संख्या 12,477 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटे में थप 6 से 9 जने डिस्चार्ज होके संक्रमण मुक्त होके वाला का संख्या 12,477 पुगल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम से काठमांडू के 8 सहित पिछला 24 घंटा में थप 150 संक्रमित मिलला संगे आज के नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दिले बानी। वहाँ के अभी तक संक्रमित रहल के संख्या 17,994 रहल भी जानकारी देनी। 12,477 कोरोना जितला संगे अभी सक्रिय संक्रमित के संख्या 5,477 जने रहल भी वहाँ के जानकारी दिले बानी। 2072 साल में जैसन नेपाल में फेरू भारी भूकंप आवे के आशंका कल गई बाटे। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा के अनुसंधानकर्ता से ऐसन दावी कल गई बाटे जौना से नेपाल में पेट्रोल के खोज करे समय में जमीन में भीतर से अलग अलग सुने के बताइनी। ऐसन आवाज़ जमीन के लेयर आ टेक्टोनिक के प्लेट्स में लगातार हो रहल परिवर्तन के आधार में अनुसंधानकर्ता सब ऐसा दावी कले बानी। भूकंप आयल कह के सबसे ज़्यादा नेपाल के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रभाव पारे के अनुसंधानकर्ता दावी कले बाटे। राष्ट्रीय भूकंप मापन तथा अनुसंधान केंद्र नेपाल के वरिष्ठ भूकंपविद लोकबीज अधिकारी से नेपाल भूकंप के जोखिम में ही रहला से सतर्क रहला आवश्यक रहल वहाँ के बताइनी। लेकिन भूकंप के संबंध में नया नया खोज अनुसंधान होके के भइला से कभी कब आ कैसन का भूकंप जाई कह के कर यकीन करे ना सके के वहाँ के बतैले बानी। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल बाटे। सावन 13 गते तक बैठे वाला करके बैठक स्थगित भइल बाटे। आज कुछ समय बैठ के 13 गते तक के खातिर स्थगित भइल बैठक से मानसून शुरू भइल एने जनजीवन प्रभावित भइल आ राजमार्ग सब समेत अवरुद्ध भइला के कारण सरकार के ध्यानाकर्षण करावल गई बाटे। मानसून शुरू होते प्राकृतिक विपदा के कारण 2 से 33 जने की मृत्यु भइल, 9 से 79
जने बेपत्ता आ 99 जने घायल भइल अवस्था में उद्धार आ राहत के काम में प्रभावकारी बनावेला सरकार के ध्यानाकर्षण भइल नारायण काजी श्रेष्ठ बताइनी। आज सवेरे 11 बजे बैठे वाला कहल गई। आज के बैठक 1 बजे बाद मात्र शुरू भइल है। आज के बैठक में प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली अनुपस्थित रहनी। प्रवक्ता श्रेष्ठ काम के चाप के कारण प्रधानमंत्री बैठक में सहभागी ना भइल बतैले बानी। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से कक्षा 11 के परीक्षा लेवे के संपूर्ण अधिकार विद्यालय के ही देवे वाला भइल बाटे। बोर्ड से उक्त अधिकार सहित के कार्यविधि आज सार्वजनिक कर रहल बाटे। कार्यविधि में कक्षा 11 के परीक्षा संचालन और व्यवस्थापन करेला विद्यालय के प्रधान अध्यापक के संयोजकत्व में वरिष्ठ शिक्षक आ विशेष शिक्षक रहल 3 सदस्यीय समिति गठन करे वाला भइल बा। बोर्ड से कक्षा 10 के परीक्षा के खातिर भी उहे व्यवस्था कल गेल रहे। बोर्ड से 11 के परीक्षा के अनुगमन करे के अधिकार अपन मातहत में रखले बाटे। अब कक्षा 11 के परीक्षा लेवे के लब्धांक प्रमाण पत्र देवे के अधिकार विद्यालय के ही दिहल गई बोर्ड जनल बाटे। कक्षा 11 के प्रयोगात्मक परीक्षा समेत विद्यालय से ही लेवेला भइल बाटे। अब कक्षा 12 के मात्र बोर्ड परीक्षा ली। इससे पहले बोर्ड से ट्रांसक्रिप्ट बनैला पर कक्षा 11-12 के ग्रेड के समेट के करत रहे। अब कक्षा 12 के मात्र ग्रेड रख के ट्रांसक्रिप्ट वितरण होगी। अब कक्षा 11 के परीक्षा 9 कक्षा के जैसन विद्यालय से ही संचालन होके के विद्यालय से ही लब्धांक पत्र दिहल जाए। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के योगदान के स्मरण करत 38वां स्मृति दिवस आज देश भर विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहा बाटे। नेपाल में प्रजातंत्र के स्थापना के खातिर कठोर संघर्ष कैल कोइराला से विक्रम संवत 2039 साउन 6 गते उनकर निधन भइल रहे। वहाँ के नेपाली साहित्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान पहुँचले रहनी। कोइराला के जन्म विक्रम संवत 1971 भादो 24 गते भइल रहे। विक्रम संवत 2015 के संसदीय निर्वाचन बाद 2016 जेठ में पहिलका निर्वाचित प्रधानमंत्री बनल रहनी। नेपाली साहित्य में मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धारा के प्रवर्तक कोइराला के 1.5 दर्जन कृति प्रकाशित बाटे। उनकर 3 घुमती, मोदी आइन, हिटलर आ यहूदी, सुमनिमा, नरेंद्र दाई एवं बाबू आमा आ छोरा करके 6 उपन्यास प्रकाशित भइल बाटे। ऐसे ही 2 कथा संग्रह श्वेत भैरवी आ दोषी चश्मा हरिप्रसाद शर्मा के संपादन में विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के कथा आ कविता प्रकाशित बाटे। विक्रम संवत 2017 पुस 1 गते शाही नेपाली सेना के शक्ति के भर में जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ कैला बाद कोइराला लगायत नेता के सिंह दरबार में बंदी बनावल गई रहे। 1 महीना बाद सेना के सुंदरी जल आर्सेनल के प्रमुख के सरकारी निवास के आसपास के प्रखाल से घेर के नेता कोइराला, संसद के प्रथम सभामुख कृष्ण प्रसाद भट्टाई, नेता गणेश मान सिंह लगायत के मंत्री के सुंदरी जल बंदी गृह में बंदी बनावल गई रहे। विक्रम संवत 2025 में स्वास्थ्य परीक्षण के खातिर कारागार मुक्त कोइराला से 8 वर्ष तक भारत में निर्वासित जीवन बितैनी। भारत में निर्वासित जीवन होके प्रजातंत्र पुनर्स्थापना के पक्ष में संघर्ष कैला पर राष्ट्रीय कमजोर भइल विश्लेषण करके 8 गो ज्ञान मुद्दा के परवाह न करके 2033 साल पूस 16 गते राष्ट्रीय एकता तथा मेल मिलाप की नीति लेके स्वदेश लौटल रहनी। प्रथम जननिर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री, संसद के सभामुख एवं मंत्री सब के बंदी बनावल सुंदरी जल बंदी गृह के विक्रम संवत 2061 भादो 24 गते बीपी संग्रहालय के रूप में उद्घाटन कल गेल रहे। यातायात व्यवसायी से बीफे से सार्वजनिक यातायात संचालन करे के घोषणा कैले बाटे। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ से आज पत्रकार सम्मेलन करके सावन 8 गते से सार्वजनिक यातायात संचालन करे के घोषणा कैले बा। हमनी से अगाड़ी सारल मांग सब सरकार से कुछ पूरा कैल कहत सार्वजनिक यातायात संचालन में लियावे के जानकारी करेले बानी। महासंघ से खुद आवत सभी यातायात कंपनी, प्रणाली व्यवसायी तथा स्वरोजगार मजदूर के यातायात संचालन करेला आह्वान कैल बतैले बाटे। सरकार से आषाढ़ 26 गते से ही काठमांडू उपत्यका भीतर अन्य जगह में संबंधित जिला भीतर सार्वजनिक यातायात संचालन करके निर्णय कैले रहे, लेकिन व्यवसायी से विभिन्न मांग रखत यातायात संचालन करेला आनाकानी करत आयल रहे। प्रदेश 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल के नेतृत्व में प्रदेश के विभिन्न जिला के बाढ़ी प्रभावित क्षेत्र के अनुगमन शुरू कैले बाटे। प्रदेश सरकार द्वारा मंत्री सोनल के सहयोगिता में गठित विपद व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति द्वारा सिरा स्थित कमला नदी, घुर्मी नदी, बतहा नदी, बलान नदी, गागन नदी लगायत अन्य नदी सब में आयल बाढ़ के कटान से आ डुबान से कैल क्षति के अध्ययन तथा अनुगमन कल गेल बाटे। अनुगमन करत मंत्री सोनल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सब में प्रदेश सरकार से उद्धार आ राहत के कार्य शुरू करे के बतैनी। मंत्री सोनल से प्रदेश सरकार से राहत के खातिर प्रदेश से सरकार पूर्ण रूप से तैयार रहल आ जल्दी प्रभावित क्षेत्र में राहत टोली पुगे के जानकारी करैनी। वहाँ के प्रदेश के 8 जिला में आयल बाढ़ से पहुँचावल क्षति के स्थलगत अनुगमन करके पीड़ित
देखे वाला के राहत उपलब्ध करा के अन्य मरम्मत संभार जैसन काम के खातिर समिति से सरकार के सिफारिश करे के बतैनी। जनकपुर से कटुआ पिस्तौल सहित एक युवक पकड़ाऊ पड़ल बनी। सरलाई हरिपुरवा नगर पालिका 8 बसंतपुर घर होके अभी जनकपुर धाम 8 रहे वाला 21 वर्षीय सुनील अधिकारी के पकड़ाऊ कल गई बाटे। उनका के जनकपुर धाम 9 स्थित जानकी मावी के अगाड़ी से पकड़ाऊ कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जनल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल अधिकारी के साथ से एक थान कटुआ पिस्तौल बरामद भइल। धनुषा के प्रहरी परीक्षक रमेश कुमार बसने जानकारी देनी। पैदल चल रहल उनका के शंका लगला पर सादा पोशाक में खटल प्रहरी से चेक जांच से कैले बाद एक थान कटुआ पिस्तौल बरामद भइल। उन्होंने बतानी पकड़ाऊ पड़ल अधिकारी ऊपर जिला प्रहरी कार्यालय हिरासत में राख के थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जनले बाटे। बादल खबर में भी खातिर समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। रेडियो बादल के जरूरी सूचना। लगातार हो रहल बारिश से बाढ़ के खतरा मंडरा रहल बा। ऐसे ऐसन स्थिति में हमनी के निम्न सावधानी अपनावल जरूरी बा। अगर बाढ़ आवे के संभावना होखे त घर के लाइन के मेन स्विच बंद कर दी। मोबाइल फोन के कम प्रयोग करी। इमरजेंसी में मोबाइल बहुते काम लागी। एगो टॉर्च यानी लाइट साथ में रखी, रात में काम लागी। घर के कीमती सामान तथा कागजात अपना पास में रखी। घर के प्लास्टिक के बोतल या बाल्टीन में पिए खातिर शुद्ध पानी के जुगाड़ करके रखी। साथ में खाए वाला सामान भी रखी। हो सके तो बैटरी से चले वाला एगो रेडियो साथ में रखी। सरकारी तथा आपातकालीन उधार बारे रेडियो से जानकारी ले सकतानी। रात के सूते के समय में 1 या 2 जाने पाल्हा से जागी। आस पास के अवस्था कैसन बा ख्याल करी। बाढ़ के समय में आवश्यक सहायता खातिर युवा लोग हमेशा तैयार रही। अगर बाढ़ आ गए होखे त बहुत पानी में पैदल न चली। रास्ता में गाड़ी ना चलाई। विद्युत के गिरल तार पोल से सावधान रही। सांप गोजर बिच्छी तथा अन्य जानवर अपने के घर में घुस सकता, सावधान रही। आस पास के बूढ़ पुरनिया बच्चा अपांग रोगी आ उ लोग के दवाई के विशेष ख्याल करी। अगर बाढ़ में फंस चुकल बानी त अगर घर के बाहर बानी त ऊंची जगह पर जाए के कोशिश करी। अगर घर में बानी त ऊपरी मंजिल तथा छत पर जाई। राहत कार्य के इंतजार करी। पहुड़ के भागे के कोशिश न करी। खुद सतर्क रही आ अपन आसपास के लोग के भी सतर्क रहेला सलाह दी। रेडियो बादल द्वारा जनहित में जारी। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको जरुरी सूचना। नेपाल सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन, चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, पेन्सन बुझ्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, पासपोर्ट बनाउन तथा बत्ती, पानी र टेलिफोनको सेवा लिने जस्ता अति आवश्यक सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गर्न लागेको हुँदा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त सबै व्यक्तिले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानमा गई राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउनु हुन अनुरोध छ। हाल यस्तो सेवा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अभियानका रूपमा ललितपुर तथा कञ्चनपुर जिल्लाका सबै ओडा कार्यालयमा उपलब्ध छ। छिटै नै काठमाडौँ, भक्तपुर, सङ्खुवासभा, झापा, चितवन, गुल्मी र जुम्ला जिल्लामा विवरण सङ्कलन अभियान सुरु गरिने हुँदा अभियान सञ्चालन भएका स्थानमा गई आजै आफ्नो विवरण दर्ता गराई राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नुहुन सबैमा अनुरोध छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन समेत अनुरोध छ। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी की खबर। नारायणी नदी के बहाव आज सवेरे 44 वर्ष के एने से सबसे ज्यादा उच्च भइल बाटे। सवेरे 9 बजे नदी के बहाव 9-91 मीटर पुगल रहे। देवघाट में रहल नारायणी बेसिन फील्ड कार्यालय भरतपुर के प्रमुख जल विज्ञ राम विकेश्वराय के अनुसार ओ बेरा नदी में पानी के बहाव 14,779 घन मीटर प्रति सेकंड रहल रहे। इससे पहले सन 1974 अगस्त 5 में 10.1 मीटर पानी के तह आ 15,300 घन मीटर प्रति सेकंड बहाव मापन कल गेल है। ई बीच के अवधि में सन 2018 के वर्षा में 14,000 घन मीटर प्रति सेकंड बहाव आ 9.6 मीटर रहल वहाँ के जानकारी देनी। वो बेरिया पानी के बहाव 27 वर्ष के एने सबसे ज़्यादा रहल है। सन 1963 से
अभी तक के तथ्यांक के देखला पर नारायणी के सिर तरफ के क्षेत्र में सन 1974 के एने के सबसे ज़्यादा पानी पड़ल देखल गई बाटे। नारायणी नदी के खतरा के तह 8 मीटर आ बहाव 9,992 घन मीटर प्रति सेकंड रहल बाटे। एकर चेतावनी तह 7.3 मीटर आ 8,460 घन मीटर प्रति सेकंड रहल बाटे। नारायणी में फेटाइल त्रिशूली के बहाव ऊंच होके कटान कैला पर इच्छा कामना के फिसलिंग में 2 तले घर सहित 3 घर बहले रहे। एक महिला के बेर बेर धमकी दिहल तथा ब्लैकमेल करे के खोजल आरोप में बीरगंज 14 पिपरा चीनी मिल के कुंदन कुर्मी पकड़ाऊ पड़ल बानी। महिला के प्रहरी के दिहल जानकारी के आधार में कुर्मी के पकड़ाऊ कल गई। जिला प्रहरी कार्यालय परसा के प्रहरी न्याय परीक्षक मनोजीत कुंवर जानकारी दिले बानी। कुर्मी के काल ही प्रहरी नियंत्रण में ले रहे, उनका ऊपर अनुसंधान हो रहा डीएसपी कुंवर बतैले बानी। पकड़ाऊ पड़ल कुर्मी जनता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहला के कारण वहाँ के छोड़ावे के खातिर तथा लफड़ा मिलावे वाला समाजवादी पार्टी के नेता सब सक्रिय रहल बतावल गई बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कल के अनुसार सिमरौनगढ़ लगातार आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे आज सुबह 28 दोपहर 33 डिग्री सेल्सियस रहल रहे तो आज रात में 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कल गई बा। ऐसे आज सुबह 5:23 में बेर गोला तो सजिया 6:58 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने। जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। प्रदेश 2 में बाढ़ के कारण करीब 1000 जने विस्थापित। पिछला 24 घंटा में 150 कोरोना संक्रमित मिलल। सावन 13 गते तक के खातिर स्थगित भइल नेकपा स्थायी कमेटी के बैठक। बीफे से चले वाला भइल सार्वजनिक यातायात। मंत्री सोनल द्वारा बाढ़ प्रभावित जिला में अनुगमन। अब परसा में महिला के धमकावला आरोप में 1 जने पकड़ाए। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।